अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा ऑर्गेनाइजर से पूर्वी छायाचौल में अपना इवेंट प्लान करने के लिए कहती है। वह उनसे इस आइडिया पर सोचने के लिए कहती है। एक औरत अनुपमा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। वह कहती है कि अनुपमा को लगता है कि बड़े सेलिब्रिटी और रालिनी देसल इवेंट के लिए चौल जैसी डाउन मार्केट जगह में आएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि इवेंट आम औरतों के लिए है, इसलिए इसे चौल की औरतों के बीच होना चाहिए। औरत नाराज हो जाती है। रजनी बीच में आती है और अनुपमा का सपोर्ट करती है। वह पूछती है कि चौल में इवेंट होस्ट करने में ऑर्गेनाइजर को क्या प्रॉब्लम है। रजनी कहती है कि अनुपमा सही कह रही है और सवाल करती है कि अगर उन्हें चौल एरिया पर विचार करने में शर्म आती है तो वे असली इंडिया कैसे दिखाने का प्लान बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजर आखिरकार चौल में इवेंट करने के लिए मान जाते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा राही को रजनी से मिलवाती है। रजनी राही को गले लगाती है और इमोशनल हो जाती है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह अपनी बेटी को मिस कर रही है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। इस बीच ऑर्गेनाइजर अनुपमा के आइडिया को खराब करने का प्लान बनाते हैं। रजनी अनुपमा से बात करती है। राही रजनी को रॉकस्टार कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे ऐसा न कहे, जबकि अनुपमा खुद इस टाइटल की हकदार है। वह कहती है कि अगर अनुपमा पॉलिटिक्स में आती है तो उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनुपमा मजाक में कहती है कि अगर वह ऐसा करती है तो रजनी की जगह खतरे में पड़ जाएगी। रजनी परेशान हो जाती है, लेकिन अनुपमा साफ करती है कि वह मजाक कर रही थी। रजनी अनुपमा से अच्छी तैयारी करने के लिए कहती है, क्योंकि इवेंट बड़ा है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब भी मानती है कि सभी पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते। वह आगे राही के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। राही सोचती है कि क्या रजनी सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ख्याति राही से पूछती है कि क्या वह खुश है। राही कहती है कि वह अनुपमा से मिलकर खुश है। अनुपमा ख्याति से बात करती है, जो उसे चौल दिखाने के लिए कहती है। अनुपमा उत्साहित होकर उसे कुमाती है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा उत्साहित होकर उसे कुमाती है। वसुंधरा कहती है कि कुछ लोग चौल में रहने के लिए बने होते हैं, इसीलिए अनुपमा को अमीर लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। अनुपमा जवाब देती है कि कमल गंदे पानी में भी खिलता है। वसुंधरा ख्याति से राही और प्रेम को मुंबई भेजने के बारे में पूछती है। ख्याति बताती है कि राही ने उससे परमिशन ली थी। वसुंधरा कहती है कि राही चालाक है। उसने ख्याति से इसलिए पूछा क्योंकि उसे पता था कि वसुंधरा कभी परमिशन नहीं देगी। माही सिचुएशन को गैसलाइट करने की कोशिश करती है। ख्याति माही से कहती है कि वह वसुंधरा की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए दूसरों को नीचा न दिखाए। वसुंधरा कहती है कि जब भी उनके परिवार का कोई सदस्य अनुपमा से मिलता है तो हमेशा कुछ बुरा होता है। ख्याति उससे नेगेटिव बातें न करने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि राही और प्रेम आज रात तक लौट आएंगे। प्रेम एक्साइटेड होकर खाना बनाता है। उसे पता नहीं होता कि उसने जो खाना बनाया है वह गौतम और पराग को सर्व किया जाएगा।
गौतम अपने दोस्त से कहता है कि वह उससे सीधे बिजनेस के मामलों पर बात करे और पराग को परेशान न करे। इस बीच अनुपमा इवेंट की तैयारी करती है। ईशानी इस बारे में नकल करती हुई लगती है। परी और ईशानी में बहस होती है। राही उनसे कहती है कि इससे पहले कि उनका रिश्ता खराब हो, वे अपनी लड़ाई खत्म कर लें। वह उनसे कहती है कि वे अनुपमा की बात माने, अपने मसले सुलझाए और आगे बढ़े। दूसरी तरफ लेडी ऑर्गेनाइजर अनुपमा का इवेंट खराब करने के लिए एक आदमी को हायर करती है। अनुपमा को उन आदमियों पर शक होने लगता है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा और भारती आदमियों के बारे में बात करती है और उन्हें और शक होने लगता है। अनुपमा कहती है कि शायद इवेंट कंपनी ने उन्हें भेजा होगा। लेडी ऑर्गेनाइजर अपने आदमियों को तैयार होने के लिए कहती है। अनुपमा एक सफल फैशन शो के लिए प्रार्थना करती है। पराग को पता चलता है कि प्रेम ने खाना बनाया है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। परफॉर्म करने जा रहे हैं। अनुपमा मान जाती है। रजनी फिर उसे बताती है कि वह चीफ गेस्ट होगी। अनुपमा कहती है कि वह रजनी को देखकर नर्वस हो जाएगी। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह अपनी सास के सामने नर्वस होती है। अनुपमा जवाब देती है कि रजनी की अपनी सास नर्वस हो जाएंगी। रजनी आगे कहती है कि इवेंट ग्रैंड होगा क्योंकि कई मशहूर हस्तियों के आने की उम्मीद है। वसुंधरा प्रार्थना से अंश से मिलने के बारे में पूछती है। प्रार्थना कहती है कि वह अपने पति का सपोर्ट कर रही थी। पराग सवाल करता है कि वह उसकी रेप्यूटेशन के बारे में क्यों नहीं सोच सकती। प्रार्थना साफ करती है कि अंश ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा, वह अपनी मर्जी से उससे मिली थी। पराग अंश को नाकाबिल कहता है। प्रार्थना धमकी देती है कि अगर कोई उसे अंश से मिलने से रोकने की कोशिश करेगा तो वह घर छोड़ देगी। वह कहती है कि वह सिर्फ ख्याति की वजह से रह रही है और एक बार उसका बच्चा आ जाए तो वह अंश के पास लौट जाएगी। वसुंधरा और पराग जोर देते हैं कि प्रार्थना उसके पास वापस नहीं जा सकती। प्रार्थना वसुंधरा से पूछती है कि वह कितनी शादियां तोड़ने का प्लान बना रही है। राजा प्रार्थना से इम्प्रेस होता है और खुश होता है कि आखिरकार कोई इस नाइंसाफी के खिलाफ बोल रहा है। वह कहता है कि माही हमेशा वसुंधरा की फेवरेट रहेगी क्योंकि वह आंख बंद करके उसकी बात मानती है। माही को बुरा लगता है। प्रार्थना और राजा चले जाते हैं। वसुंधरा अनुपमा पर इल्जाम लगाती है। राही बोलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे कहता है कि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो अपनी एनर्जी बर्बाद न करे। अंश टूट जाता है। किंजल उसे हिम्मत देती है कि वह अपना चैन खोने के बजाय अनुपमा की सलाह पर फोकस करे। किंजल और अंश को याद आता है कि अनुपमा ने उन्हें क्रिएटिव तरीके से सोचने और अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग दिखाने के लिए कुछ नया जोड़ने की सलाह दी थी। अंश और किंजल प्लानिंग शुरू करते हैं। अनुपमा ईशांत का पहला एड देखने के लिए एक्साइटेड है। वह इसे देखने के लिए हंसमुख, देविका और दूसरों को इकट्ठा करती है। पाखी टीवी पर ईशानी को देखने के लिए एक्साइटेड है
और उसके जल्द ही स्टार बनने का सपना देखती है। हंसमुख और लीला मांगता है। परी ईशानी को बुलाती है। राजा कहता है कि वह ईशानी से नहीं, परी से मिलने आया है। परी कहती है कि उसे अब प्यार पर भरोसा नहीं रहा और वह राजा से वापस जाने के लिए कहती है। ईशानी परी से कहती है कि वह राजा पर इल्ज़ाम न लगाए, लेकिन परी उस पर इल्ज़ाम लगाती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं गया तो वह कोठारियों को उसके आने के बारे में बता देगी। राजा चला जाता है। ईशानी को पछतावा होता है और वह कहती है कि उसकी वजह से परिवार को तकलीफ हो रही है। पाखी खुद को दोषी मानती है और अनुपमा, लीला और हंसमुख से माफ़ी मांगती है। अनुपमा, लीला और हंसमुख से कहती है कि उन्हें परी और राजा का रिश्ता बचाना है। हंसमुख कहता है कि त्योहार रिश्तों में दूरियां कम करने का सही समय है। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है और उन्हें फिर से मिलाने के लिए एक गाना गाती है। वह अंश का इंतज़ार करती है। परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह आएगा। वह परितोष से पाखी के साथ रस्म करने के लिए कहती है। परितोष मना कर देता है, कहता है कि पाखी और ईशानी की वजह से परी को तकलीफ हो रही है। वह आगे कहता है कि अनुपमा हमेशा दूसरों को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देती है, लेकिन इस बार पाखी और ईशानी को बख्श रही है। पाखी कहती हैं कि ईशानी पहले ही माफ़ी मांग चुकी है और वे एक गलती के लिए उसकी जान नहीं ले सकते। परितोष पाखी से बात करने या त्योहार मनाने से मना कर देता है। पाखी इमोशनल हो जाती है। परी अनुपमा से कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह राजा के पास वापस जाना चाहती है। अनुपमा कहती है कि परी ने रिश्तों का मजाक उड़ाया है। परी कहती है कि वह उस समय गुस्से में थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वह गलत थी और वह राजा के साथ सब ठीक करना चाहती है। लीला और हंसमुख कोठारियों से मिलने और परी की तरफ से माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। किंजल और अनुपमा को चिंता है कि कोठारी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन लीला कहती है कि उन्हें कोठारियों को फैसला करने देना चाहिए। पराग अनाउंस करता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी प्रेम, प्रार्थना, बादशाह, राजा और माही में बराबर बांट देगा। माही पूछती है कि क्या पराग उसे भी शामिल कर रहा है। ख्याति कहती है कि माही को आर्यन का हिस्सा मिलेगा। प्रार्थना और राही भाई दूज की रस्म करते हैं। माही अंश के साथ रस्म करने का फैसला करती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब माही पूछती है क्यों, तो अंश कहता है कि वह उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। पराग पूछता है कि माही ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। कोठारियों के गौतम पर इल्ज़ाम लगाने के बाद माही अपने प्यार का इजहार करती है। अनुपमा माही से पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वसुंधरा अनुपमा से उसके आने के बारे में पूछती है और कहती है कि वह उनके मामलों में दखल न दे। अनुपमा बताती है कि परी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह माफ़ी मांगने आई है। वह मानती है कि परी गलत थी, लेकिन कहती है कि उसे अपने किए पर सच में पछतावा है। वसुंधरा परी के माफ़ी मांगने के बावजूद उसे माफ़ करने से मना कर देती है। एपिसोड ख़त्म होता है प्रीकैप।
गौतम माही से पूछता है कि क्या वह उसे फंसा रही है। माही कहती है कि वह गौतम से प्यार करती है। गौतम और माही अनुपमा से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। अनुपमा चौंक जाती है। माही कहती है कि चूंकि अनुपमा उसके लिए माँ जैसी है, इसलिए वह पहले उससे आशीर्वाद मांग रही है। रहा है। पराग कहता है कि वह अंश को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने प्रार्थना को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अंश कहता है कि उसने जानबूझकर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है क्योंकि
उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन अप्रत्याशित है। राही पराग से अंश और राजा के बारे में बात करने का फैसला करती है। अनुपमा को उस दिन मुंबई न जा पाने का पछतावा होता है।